श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रणाम करके जो है श्री रामचरितमानस के बालकांड में एक प्रसंग आता है, संत और असंत। यह भगवान के बनाए हुए दो हैं। किसी परिस्थिति वश भी ये लोग संत असंत बन जाते हैं और असंत संत भी बन सकते हैं अगर गुरु मिल गया तो। गुरु की महिमा में हमने बालकांड में वर्णन किया है, इसके पहले वाले वीडियो में। बाबा कहते हैं कि बंदहु संतय सज्जन चरना, बंदहु संतय सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, दुख पद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। बाबा जी संत असंत दोनों के चरण में वंदना करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले किया कि सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। निर्मल हृदय के बाबा जो है उन दोनों को भगवान द्वारा अलग किया है, संतों संतों को, लेकिन ये तो सबको प्रणाम करते हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि संत और असंत दोनों ही दुख देने वाले हैं। बड़ी मार्मिक है। आप समझोगे कि संत कैसे दुख देंगे, असंत तो दुख से दे सकते हैं लेकिन संत कैसे देंगे। लेकिन उन्होंने कहते हैं परंतु इनमें अंतर है कि संत जो है मिलते हैं तो आनंद देते हैं, लेकिन अगर संत आपके यहाँ से जाने लगे तो वह जाने का जो तकलीफ होता है वह दुख होता है, और असंत आए तब भी दुख और जाए तो भाई कोई बात ही नहीं। उपजहि एक संग जग माही, उपजहि एक संग जग माही, जलक जो कग में गुल बेल गाही, जलज जो कज में गुन बेल गाही, सुधा सुरास में साधु असाधु, सुरा सुधा सुधा सुरास में साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। जलधि माने समुद्र। उपजा ही एक संग जग माही। बाबा कहते हैं कि दोनों संत हो असंत हो, दोनों एक साथ इस संसार में, जग माने संसार में आते हैं, लेकिन दोनों के गुणों में अंतर होता है। दोनों के गुण जो है, स्वभाव जो है अलग होते हैं। जिस प्रकार से पानी में के तालाब में कमल और जोंक दोनों उत्पन्न होते हैं जल के द्वारा ही। कमल जो है मुलायम होता है और स्पर्श से उसकी कोमलता से जो है मन में प्रसन्नता होती है, लेकिन कहीं जोक का सामना आपसे हो जाए तो उसकी कोमलता से आपको हिचक लग जाएगी, आप डर जाएंगे कहीं यह हमें पकड़ न ले। ऐसे साधु और असाधुओं का उन्होंने विश्लेषण किया है। साधु तो मिलेंगे तो आपको आनंद आएगा, आप उनसे मिलने का कोशिश करेंगे, उन्हें पकड़ने का कोशिश करेंगे कि आज हमारे यहाँ रह जाइए, आज कुछ कथा पुराण सुनाइए, कुछ अच्छी वार्तालाप सुनाइए। लेकिन असाधु असज्जन पुरुष मिल जाए तो आप अपनी व्यथा और कथा दोनों बंद कर देंगे, क्योंकि वह आपको हर परिस्थिति में तकलीफ देने वाले होते हैं। बाबा कहते हैं उसी प्रकार से सुधा अमृत और सुरा माने मदिरा दोनों जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है, लेकिन दोनों
में असमानता है। अमृत का काम जो है जीवन को मुक्ति देने में है, और मदिरा का पान जो है जीवन को विष देने में है। बाबा कहते हैं कि भल या न भल निज निज करतूति, लहत सुजसय लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कली मल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, गुण अवगुण जानत सब कोई। जो जेहि भाव नेक तेहि सोई, जो जेहि भाव नेक तेहि सोई। भले और बुरे इनकी अपनी करतूत जो है, सुंदर यश क्या है, अपजस क्या है, संपत्ति, अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पाप को नदी, कर्मनाशा, हिंसा करने वाले व्याध, इन सब के गुण अवगुण को सब जानते हैं। साधु असाधु, गंगा, चंद्रमा, अमृत, कलयुग के नदी, कर्मनाशा और माँ गंगा के गुण अवगुण को सब जानते हैं। लेकिन जो जहि भाव नीक तेहि सोई, जो जिसे अच्छा लगे वही उसे स्वीकार कर लेता है। ये लेकिन अपने मन की बात है। शास्त्रवत बात यह नहीं है कि आपको जो अच्छा लगे वही करिए। आपको गलत काम करने का अच्छा लग जाए तो ये मतलब नहीं कि आप गलत काम करिए। हमारा शास्त्र जो है आपको ये परमिशन नहीं देता है। इसीलिए आप गुरु के सन्निधि में जाइए, धर्म का अवलोकन करिए, वेद, शास्त्र, पुराण, रामचरितमानस, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके रीत पर चलिए, वेद मार्ग पे चलिए जो भगवान द्वारा बनाया गया है। भलो भलाई पेल हैं, भलो भलाई पेल हैं, लहै नित्य नीच, सुधा सराहे अमरता, सुधा सराहे अमरता, गरल सराहे मीच। भला भला भलाई ही ग्रहण करता है। जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा ही ग्रहण करता है, और जो नीच लोग हैं, जो कुसंगत वाले हैं, जो जिनकी बुद्धि मारी गई है, जो धर्म विरुद्ध हैं, जो वेद मार्ग पे नहीं चलने वाले हैं, जो भगवान के विरोधी हैं, उन्हें तो नीचता ही, नीचता का मतलब होता है बुरे कर्म, बुरे मार्ग पे चलना। जिस प्रकार से अमृत की सराहना उसे अमर करने में है। अमर करने का मतलब हुआ है जीवन अमर हो जाए, कभी नष्ट न हो। इसमें अमृत की बड़ाई है, उसकी विशेषता है। और विष की विशेषता तो जीव को मारने में है। ऐसे साधुओं का बाबा ने बड़ा सुंदर बालकांड में वर्णन किया है। खलय घय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदित अवगाहा, तहिते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्ट के पाप अवगुण और साधुओं की गण कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसमें कुछ गुण और दोष का वर्णन मैंने किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। कौन सज्जन है, कौन असज्जन है, इनकी पहचान जो है सामान्य नहीं है। बिना इनकी पहचाने आप गुण का विश्लेषण नहीं कर सकते। भले पोच सब विध उपजाए, गुण गुण दोष वेद बेल गाए। भले पोच सब विध उपजाए, गण गुण दोष वेद बेल गाए।
कहीं वेद इतिहास पुराना, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदे किए हुए हैं। ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि है, उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, गुण वाले हैं अवगुण वाले हैं। जहाँ अमृत है वहाँ विष भी है। इसे वेद विचार करके वेदों को उनको अलग कर दिया है। गुण दोषों को विचार करके वेदों में हमारी जो है पुराणों ने अलग कर दिया है। वेद इतिहास पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से बनी हुई है, भरी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सो जाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सजीवनो माहुर मीचो, अमर सजीवन मारहु मीचो। यह संसार में दुख सुख पाप पुण्य, यह रात और दिन, यह सब तो भगवान के बनाए हुए हैं, जो भगवान अपनी माया बस चलाते हैं। माया ब्रह्म है जीव जगदीशा, माया ब्रह्म है जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, लक्ष्य लक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मग काशी मग सुर सरिक्राम नासा, मरु मारव मही देव गवासा, शरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। ये संसार में साधु असाधु सुख दुख पाप पुण्य जाति अजाति देव दानव ऊंच नीच अमृत विष सजीवन संजीवनी मृत्यु माया जीव ब्रह्म ईश्वर संपत्ति दरिद्रा रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग बैराग, ये सभी पदार्थ जो है ये सभी जो है ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्र उनके गुण दोष का विभाग करके अलग कर दिया है। बाबा का कहने का तात्पर्य है ये संसार में सभी हैं, अब उसमें आपको क्या बनना है। ये सब संसार में है। वेद मार्ग पे आप चलने वाले, धर्म मार्ग का आपने श्रवण किया है तो हो सकता है आप कसाई होकर भी ब्राह्मण का कर्म कर सकते हैं, पापी होकर भी पुण्य का कर्म कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने एक चौपाई में लिख दिया है कि जो तप करहि तुम्हार कुमारी, भाभिहु मेटी सकहि त्रिपुरारी। यह प्रसंग है माता पार्वती के विषय में, आगे का मिलेगा आपको सुनने में। लेकिन तपस्या का विधान है। आप कसाई के घर में पैदा हो गए हैं, लेकिन शास्त्र हमारा कहता है कि कसाई के घर में पैदा हो गए, लेकिन अगर आपको संगति अच्छी मिल गई, संगत के द्वारा आप जो है हो सकता है सुधर जाए और आपकी मुक्ति हो जाए। क्योंकि एक विष्णु पुराण में घटना है, आपको आप लोग जानते होंगे। हिरण्याकश्यप के यहाँ जो है भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्याकश्यप के गुण अवगुण तो आप लोग जानते हैं, समाज जानता है, देश जानता है। लेकिन वहाँ पे जो है भक्त प्रहलाद जो है, देखिए वहाँ से निकल करके अपने पिता को भी उद्धार कर दिया उन्होंने। हमारे वेद ग्रंथों में जो है व्यक्ति को सुधरने का भरपूर अवसर दिया गया है और अच्छी तरह से उनको समझाया गया है कि आप अपने मार्ग को स्वतः चुन सकते हैं और चुन करके आप महान बन सकते हैं। यह कथन जो है इस हिरण्याकश्यप और भक्त प्रहलाद की घटना जो है आप लोगों को स्पष्ट
उदाहरण है इसका। ये नहीं कि आप जो है कसाई के घर पैदा होगे तो कसाई बनो, आप अवगुण के घर में पैदा हुए तो अवगुण ही बनो, आप असज्जन के घर पैदा हो तो असज्जन ही रहो। आप सुधर सकते हो, आप तपस्या करके महान बन सकते हो। यह हमारे गीता पुराण महाभारत वेद मार्ग में है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है सुंदरकांड में कि जो हमारे शरण में आ जाए, जो हमारे शरण में अगर आ गया, भविष्य जैसे संत हैं लेकिन राक्षस के संगत में पड़े हैं, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति का परित्याग न किया। अंत में भगवान जो संपत शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा भविष्यन दीन सकुच दीन रघुनाथ। रावण ने जो संपदा को 10 सिर चढ़ा के दिया था, भगवान ने उसे समुद्र की जल लेकर के तिलक कर दिया और बोल दिए कि आज से आप लंका के रावण लंकापति आज ही हैं। ऐसे महान ग्रंथ का श्रवण करें, और ऐसे और भी कथाएं हम देखिए, आज के समय में लोगों को इतने टाइम नहीं है, समय नहीं है कि रामायण का पाठ करें। इस उद्देश्य से मैं सोचा कि रामचरितमानस को जो है सामान्य जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो है इस प्रकार का जो है वीडियो बनाया जाए, लोगों के अंदर पहुँचे, उनको ज्ञान मिले। वो चलते हुए रास्ते में भी देख सकते हैं, बैठ के घर पे देख सकते हैं, क्योंकि रामायण का पाठ करना, गीता का पाठ करना, भागवत का पाठ करना, यह तो सामान्य जनजीवन में सबके बस की बात नहीं है। आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में बस की बात नहीं है, लेकिन चलते हुए रास्ते में, बस में, ऑटो में, टैक्सी में, काम करते हुए कथा का श्रवण तो अवश्य कर सकते हैं। अपने जीवन को चरितार्थ कीजिए। भगवान श्री राम के चरण में बार बार प्रणाम करके आप लोगों के सामने जो है मैं एक दक्षिणा स्वरूप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का जो है एक उम्मीद रखते हैं, और इसको आप अपने बांधुओं को शेयर करिए, बांटिए, सबको जो है भगवान राम की कथा का जो है प्रचार प्रसार करिए। आप परम भक्त बनिए और भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण सहित सब परिवार जो है आपके परिवार को कुशल रखें। यही उम्मीद के साथ जो है जय जय सीताराम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम।